जपा करो, इसी से कल्याण होगा। सेठ ने कहा महाराज मरने की फुर्सत नहीं है, तुम राम राम की बात करते हो, खाली समय नहीं मिलता। अरे कभी तो मिलता होगा। बोले जब जाते हैं दिशा मैदान लैट्रिन बाथरूम तभी खाली रहते जब सीट में बैठ जाएं, बाकी समय नहीं है अपने पास। बाबा जी ने कहा कोई बात नहीं, तू सीट में बैठ बैठ के नाम ले, लैट्रिन वाली सीट में बैठ जा, वहीं राम राम करना। अब वो भी सेठ बैठा था लैट्रिन वाले में, और राम 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 हनुमान जी को सहन नहीं हुआ। हनुमान जी ने एक लात लगाई। बोले नालायक, गद्दी में बैठा है तो नोट नोट चिल्लाता है, यहाँ लैट्रिन की सीट में राम राम कर रहा, एक लात लगाई तो मैं सीटे के सेठ जी दीवाले में पहुंच गए। आवाज हुआ, बच्चे आए, देखे दरवाजा खोल के तो बाबूजी करार सीट के सहित टांग के ले आए। सेठ ने कहा अच्छा महात्मा ने नाम बताया, बच गए नहीं तो जान चली जाती, इससे अच्छा तो पहले ही ठीक थे। श्री हनुमान जी राम जी की सेवा में जब पहुंचे, सेवा कर रहे थे, उसी समय राम जी सेवा करते करते हनुमान जी ने जिम ही पीठ दाबी, तो कराहने लगे। हनुमान जी ने कहा सरकार आपको कष्ट हो रहा है, बात क्या है? जिम ही देखा हनुमान जी ने तो राम जी के पीठ पर एक बंदर के पैर का चिन्ह बना हुआ था। हनुमान जी क्रोधित हो गए, मेरे जैसे सेवक के रहते मेरे प्रभु के ऊपर किसी ने पादप प्रहार कर दिया, मैं उसे नष्ट कर दूंगा, उसे दंडित करूंगा। राम जी बोले शांत रहो हनुमान, ज्यादा मत बोलो। क्यों महाराज? बोले एक महात्मा के कहने से बेचारा एक भगत बैठा था, राम राम कर रहा था। कहाँ? बोले लैट्रिन वाले सीट में बैठे राम राम कर रहा था, पर एक हनुमान नाम का बंदर गया, एक लात लगाई तो हमने अपनी पीठ लगा दी वहां, तो सेठ बच गया। रावण जैसा वीर एक घूसा नहीं सहन कर पाया, ये सेठ घूसा लात सहन कर देता, वो तो मर ही जाता। तो हमने अपनी पीठ लगा दी, तो वह पूरा प्रहार हमने पीठ में झेल लिया, इसलिए बेचारा बच गया सेठ, नहीं तो सेठ ही मर जाता है। अरे बोले महाराज अशुद्ध जगह बैठ के राम राम कर रहा था, इसलिए हमने मारा। भगवान ने कहा मेरे नाम की ऐसी महिमा है, किसी भी अवस्था में कोई नाम जप करता है तो मैं भाव पूर्वक श्रवण करता हूँ, और मैं उसकी स्थिति को नहीं देखती, मैं उस जीव के उस भाव को देख करके स्वीकार कर लेता हूँ। तो यहाँ कहने का भाव ये नहीं है कि लैट्रिन वाली सीट में बैठ के राम राम करो। एक शिक्षा देने के लिए, नाम में लगाने के लिए एक संत ने महात्मा को कह दिया। तो नाम जो जप करता है भगवान रक्षा करते हैं। तो यहाँ यमदूतों का संवाद जब हुआ तो यमदूतों को भगवान के पार्षदों ने भगा दिया, और जब पार्षदों ने पहुंच करके यमदूतों ने कहा यमराज जी से कि हम आपकी नौकरी नहीं करेंगे, जहां जाते हैं वहीं भगना पड़ता, कई जगह पिटना पड़ता है। तो यमराज जी ने बहुत सुंदर एक बात कही है, देखो भगवान के नाम की ऐसी महिमा है। बोले हम 12 लोग भगवान के नाम की महिमा को जानते हैं। कौन कौन? स्वयंभू नारदः शंभु कुमारः कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासकीर्वयम् द्वादशैते विजानीमो धर्मं भागवतं भटाः गुह्यं विशुद्धं दुर्बोधं यं ज्ञात्वा। यहाँ बोले हम 12 लोग हैं जो नाम की महिमा को जानते हैं, इसलिए नाम की ऐसी महिमा है कि नाम जपत कुष्ठी भलो गल गल गिरे। नाम कोई भी ले, नाम लेने वाला पवित्र हो जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो अजामिल का उद्धार हो गया एक नाम से, नामाभास से।
और अजामिल का जीवन परम पवित्र हो गया और अजामिल भगवान नाम संकीर्तन करते हुए शरीर का फिर बाद में त्यागन किया है। देखिए अजामिल जी का जो चरित्र है